जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं साथियों आपके लिए सामान्य ज्ञान से रिलेटिव टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। यह प्रश्न आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रश्न क्या है। प्रश्न पहला यह है साथियों कि भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था। साथियों महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था। तो पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था। ठीक है, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। भारत में साथियों पहला आम चुनाव हुआ था 1951-52 में। ठीक है ना साथियों, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में दोनों रहेगा, 51-52 में हुआ था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा पे चलते हैं। प्रश्न है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। साथियों लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तीसरा का सी कर लीजिएगा आप लोग, विपक्ष का सदस्य होता है। कौन होता है, विपक्ष का सदस्य होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आ गया है, प्रश्न महत्वपूर्ण है। भारत का सबसे गहरा नदी घाटी परियोजना बांध कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टिहरी। ठीक है ना, टिहरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4-5 पे चलते हैं। प्रश्न क्या है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है, सभी को पता होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा डी, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है ना, इस समय वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6वां। प्रश्न क्या है, सूर्य उदय की भूमि किस राज्य को कहा जाता है। सूर्य उदय की भूमि किस राज्य को कहा जाता है। 6वां का राइट आंसर आप लोग कर सकते हैं बी, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था साथियों। राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या है, प्रश्न है संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। साथियों इंपॉर्टेंट है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8वां का ए, प्रस्तावना। यानी आर्टिकल 32 जो है, इसे ही आपको संविधान की आत्मा कहा जाता है, जिसे प्रस्तावना भी कहा जाता है। प्रस्तावना, ठीक है ना। किस अनुच्छेद को भारत की आत्मा कहा जाता है, आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न, प्रश्न क्या है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है साथियों। राइट आंसर सी कर लीजिएगा, वर्गीज कुरियन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा खारा झील कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा खारा झील कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 10वां का बी, सांभर। सांभर झील भारत का सबसे खारे पानी की झील है, याद कर लीजिएगा। कहाँ पड़ता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 11वां प्रश्न, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा NH-44। NH-44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। तो कपास के लिए। ऑप्शन नंबर ए, कपास के लिए काली मिट्टी जानी जाती है। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल का कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का साथियों सी, 13 का राइट आंसर बी कर लीजिएगा साथियों। ठीक है ना, दीव। ठीक है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला दीव हो जाएगा। 14 प्रश्न, लाल क्रांति किससे संबंधित है। लाल क्रांति का संबंध किससे साथियों। तो राइट आंसर कर लीजिएगा ए, टमाटर और मांस से। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति द्वारा होता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य यानी CJI जो होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस समय कौन है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य किस नगर में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस नगर में निकलता है? 16 का राइट आंसर बी कर लीजिएगा, डोंग, ठीक है ना, डोंग में निकलता है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग किस वर्ष बना? साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सतर्कता 1964 में। कब बना था साथियों? 1964 में बना था। नेक्स्ट, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है साथियों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 368 में, यानी अनुच्छेद 368 में साथियों संविधान संशोधन की प्रक्रिया दिया गया है, ठीक है ना। याद कर लीजिएगा, एग्जाम में कई बार आ चुका है। 19वां प्रश्न है भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो 19 का सी कर लीजिएगा, 19 का डी, राकेश शर्मा। राकेश शर्मा भारत के पहले जो है अंतरिक्ष यात्री थे। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सागर माथा। सागर माथा कहा जाता है साथियों, ठीक है ना, सागर माथा के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? सभी को पता होना चाहिए, 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? राष्ट्रीय आय जो होता है उसका अनुमान कौन लगाता है? तो NSO लगाता है, NSO, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला विधि मंत्री कौन होता है? यानी कानून मंत्री भारत का पहले कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर सी, अंबेडकर, BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर जो है भारत के पहले कानून मंत्री थे, यानी विधि मंत्री बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। 24वां प्रश्न, कुर्ग किस राज्य में स्थित है? कुर्ग किस राज्य में स्थित है साथियों? 24 का राइट आंसर कर लीजिएगा डी, कर्नाटक में। कुर्ग कहाँ है साथियों? कर्नाटक में स्थित है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर सी, ग्रेट निकोबार। क्या है साथियों? ग्रेट निकोबार जो है भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो 552 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। लास्ट प्रश्न पे चलते हैं साथियों, यह भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? यानी संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना साथियों, सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान का रक्षक कहा जाता है, जिसे CJI भी कहते हैं। ठीक है साथियों, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।